32 सेंटीमीटर। सुनेगा क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करा यानी प्रश्न नंबर 13 के ए, क्वेश्चन नंबर 7 के बी। क्वेश्चन करा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका किनारा जो है यानी भुजा है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और इसका परिमाप कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। हमको करना क्या है, तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। कौन सूत्र से, तो हीरोन के सूत्र से। लेकिन उसको से पहले हमको तीनों भुजा मालूम नहीं है, इसीलिए हमने क्या करेगा, परिमाप की सहायता से पहले क्या करेगा, तीनों भुजा को पूर्ति कर लेगा। तो लिखेंगे जो दिया गया उसे आप फॉर्मूला लगाएंगे, यानी परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप। फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। परिमाप रहा, परिमाप दिया कितना है 32, तो 32 बड़ा होगा ए का मान 8 प्लस बी का मान है 11 प्लस सी का मान खाली है, सी छोड़ दो। आगे बढ़ेंगे, अगला लाइन बढ़े ना, तो हो जाएगा 32 बराबर, ये दोनों जोड़ दो, कितना हो गया 11 8 कितना होता है 19 प्लस सी, इस साइड कर देंगे तो क्या होगा 32 माइनस 19 बराबर सी, यानी कितना होगा, इसमें से घटाएंगे 3 और ये 13 बचेगा बराबर सी, यानी सी बराबर कितना हो गया 13। यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 13 सेंटीमीटर। हमें बात किया किसका, तो उसने कहा क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है। तो क्या करना है, क्षेत्रफल में हम लोग एस निकालते हैं, तो एस बोलते हैं तो क्या परिमाप यानी अर्ध परिमाप बोलते हैं, सॉरी एस को क्या बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो एस निकालना होगा, क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। परिमाप के मान आए हैं, यानी एस का मान ये है ना, ए प्लस बी प्लस सी, उस सबको जोड़ना पर कितना आया था 32 आया था। नहीं तो निकाल भी सकते हो, नहीं तो 32 बटा 2 भी कर सकते हो। तो मान लेके हम निकाल भी लेते हैं, जैसे हो गया 8 प्लस 11 प्लस 13 बटा 2, यानी आगे बढ़ेंगे तो एस बराबर हो जाएगा, एस बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा 32 बटा 2, कितना बर्तन है 16 में, यानी एस बराबर कितना मालूम होंगे हमको 16। अब निकालना पता है क्या, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक। आगे बढ़ेंगे, एस का मान बताएंगे 16 इंटू 16 माइनस ए का मान बोलेंगे 8 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 13, ठीक। आगे बढ़ेंगे 16 के, तो 16 लिखेंगे गुने, ऐसे घटेगा 8 गुने कितना होता है 5 होगा ना, और गुने कितना होगा 3। अब क्या करना है, तोड़ देना 16 को। 16 के लिए गुणनफल क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, गिनेंगे 2 दूनी 4 4 दूना 8 दूनी 16 कंप्लीट होगा। अब 2 के बाद 8 के बारे में सोचें, 2 गुने 2 गुने 2 2 दूनी 4 4 दूना 8 गुने 5 गुना 3, ये नहीं टूटेगा 5 नहीं 3 टूटेगा। आगे बढ़ेंगे, चलो ये दोनों का जोड़ा लगाएंगे, ये दोनों को लगाएंगे, इसको लगाएंगे, ये नहीं लगेगा, क्या होगा मान, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा रूट में ना, क्या होगा 2 गुने 5 गुने 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 रूट कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 10 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है हीरोन के सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर। ए भी 10 सेंटीमीटर, ए भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर। और हिरोन के सूत्र से कहता है, अगर कहता समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आसान था, नहीं कहा कि नहीं आप आइए कौन पे, हिरोन के सूत्र से। कहाँ से? हिरोन के सूत्र से। तो क्या लिखेंगे? कोई बात नहीं, हिरोन के सूत्र चलेगा। एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिया गया है ए बराबर 10 होगा, बी बराबर 10 होगा और सी बराबर 10 होगा। एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी एस बराबर 10 प्लस 10 प्लस 10 बटा 2, एस बराबर 30 बटा 2, कितना बटा 15, यानी एस बराबर कितना आ गया? 15। आप लिखेंगे कि कौन सूत्र से? हिरोन के सूत्र, हिरोन के सूत्र से क्या लिखेंगे? फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा एस का मान कितना दिया है? 15 दिया। तो 15 माइनस 10 इंटू 15 माइनस 10 इंटू 15 माइनस 10, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 15 गुने, इसमें से घटाएंगे तो 5 बचेगा, इसमें घटाएंगे तो 5, इसमें गुने तो 5। आगे बढ़ेंगे 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 गुने, ये तीनों 5 होगा। चलो जोड़ा लगाएंगे, क्या होगा? 5 गुने 5 गुने रूट 3, 5 पचे 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा, हिरोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है और त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। सुनेंगे, त्रिभुज का भुजाएं दिया नहीं लेकिन बोला कि तीनों भुजा का है बराबर है। लेकिन माना कि त्रिभुज का तीनों भुजाएं, माना कि त्रिभुज का प्रत्येक भुजा x है, तो a बराबर ही x होगा, b बराबर क्या होगा? x होगा और c बराबर क्या होगा? x होगा, क्योंकि सब भुजा को हमें क्या मान दिया है? x मान दिया। आप परिमाप बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो परिमाप बराबर होता है, जानता है क्या? a प्लस बी प्लस सी, ठीक होता है बटा नहीं दिया है कितना? 180 बराबर, इसका मान हो गया x प्लस x। आगे बढ़ेंगे तो 180 बराबर x तो 3x होगा ना, 3 को इस साइड भेज दो, यानी 180 बटा 3 बराबर x, कितना मरतब है? 60 मरतब है, यानी x बराबर कितना डिग्री? 60 सेंटीमीटर। तो आप मालूम पड़ गया यही भुजा क्या है? 60। अब इस सब 60 है तो क्या लिखेंगे? नहीं, पहले अर्ध परिमाप यानी यश निकालेंगे। ऐसा फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप बटा 2, यानी a प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो यानी परिमाप बटा 2 ये ना जोड़ना पड़ेगा। कितना? 180 ना, तो 180 बटा 2 कितना मतलब है? 180 बटा 2 कितना मतलब है? हमारे यहाँ 90 मतलब है, यानी ये थोड़ा कितना गया? 90। अब 90 आ तो क्या लिखेंगे? हिरोन के सूत्र से, हिरोन के सूत्र से क्या बोला? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। आगे बढ़ेंगे, एस का मान
90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60। ठीक, आगे भागेंगे तो हो जाएगा 90 गुने घटाएगा तब 30 गुने 30 गुने 30 है ना। अब 90 का तोड़ खोला भाग करना है, किसका? 90 का। 90 का भाग करेंगे 2 से 45, 3 से 1 मरतबे 5 से 15 45, 3 से 5, यानी इसको 90 को हम लोग तोड़ देंगे तो हो जाएगा 90 के तोड़ दिए तो हो जाएगा 2 गुने 2 सॉरी 3 गुने 3 गुने 5 गुने 30 को तोड़ देगा 30। 2 से 15, 3 से 5, यानी 2 गुने 3 गुने 5, एक 30 खत्म तो सरका 30 के लिए लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5, फिर तीसरा 30 के लिए 2 गुने 3 गुने 5। इतना हम लोग के पास आएंगे। जितना 2 है सबको एक जगह, 3 है उसको सबको एक जगह। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। चलो कितने 2 है? 1 2 3 4, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया 4। अब बात करते हैं 3 का। 1 2 3 4 5 के 3 है। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 गिन के 1 2 3 4 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 से 4 गुना। चलो जोड़ा लो 1 2 3, ये वाला लगेगा है ना। क्या मान आया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, रूट कितना बचा? 3। आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा? कितना आएगा? 900। 5 5 25 25 75। अब 75 में हो गया तो 4 4 क्या 12 से गुना। 75 में 12 से गुना हो गया। 5 10 के 0, 7 14 1 15, ये हो गया 5 7 0 0 7 1 8 9, यानी 900 रूट 3 सेंटीमीटर पर आंसर मिला लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 10वां का पहला कहता है किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है, यानी 3:5:7 के अनुपात में है। इसकी परिमिति 300 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आवाज नहीं, परिमिति दिया 300 मीटर, देख सकते हैं। तो क्या लिखना है पता है क्या? माना कि त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात x है। अनुपात क्या है? x है। तो यहाँ पे a बड़ा हो जाएगा, फिर x बेरा होगा 5x, c बड़ा होगा 7x। परिमिति जो दे दिया है, परिमिति को ही परिमाप बोलते हैं, है ना। तो लिखिए परिमिति बराबर फार्मूला होता है a + b + c
अब बताएं परिमिति कितना दिया था? 300 बराबर ए का मान 3x प्लस 5x प्लस 7x, ठीक है। यानी 300 बराबर सबको जोड़ो 7 3 10 5 15 15x। तो क्या करना है? x का रख देना है, यानी 300 बट्टा 15 बराबर x। कितना मरतबे? 20 मरतबे, ठीक है। 20 में 15 0 x कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। और जब 20 आ गया क्या करना है? अब सब मान को डिटेल में लाना है। जैसे हमने a का माना था, a बराबर था कितना? 3x। तो a बराबर क्या था? 3 गुने x का मान कितना लाया? 20। यानी a बराबर कितना मान आ गया? 20 या 60 सेंटीमीटर। मीटर होगा, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है? 300 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। एक मान आ गया 60 सेंटीमीटर। पूछ रहे हैं तो कभी सेंटीमीटर मीटर देखो ना, कितने में है? मीटर में है तो मीटर में, तो मीटर होगा आंसर। अब देखो b बराबर कितना दिया है? 5x। तो 5 गुने x का मान 20, यानी 20 25 100 मीटर हो गया। b का मान मान दो 100 मीटर। c दिया है, एक यहाँ मान आया, एक यहाँ मान आया, एक मान और आएगा। c बराबर 7x। c बराबर 7 गुने x के मान 20, यानी c बराबर 7 दूनी 14 140 मीटर। एक मान यह है 140 मीटर। आप सुनेंगे हमको क्षेत्रफल निकालना है, ऐसा फॉर्मूला कहोगा तो s बराबर परिमाप के आधा करेंगे, अर्थ परिमाप ना, परिमाप परिमिति कितना है? 300 के आधा करना है। 300 बट्टा 2 कितना मतलब है? 150, यानी ये सर कितना आ गया? 150 आ गया। अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से क्या होगा? रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आगे बढ़ेंगे तो रूट s का मान कितना आया है? 150 इंटू 150 माइनस ए का मान हो गया 60 इंटू 150 माइनस 100 गुने यहाँ पे 150 माइनस 140। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 150 गुने कितना बचेगा? 9 6 15 90 गुने 50 गुने 10 ना 150 तो तोड़ पहले 150 तो तोड़ दो, 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5, यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 90 का तोड़ो, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, क्या लिखेंगे? 2 3 3 5, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 50 को तोड़ दो, 2 से 25, 5 से 5, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 10 को तोड़ो, 2 गुने 5। आगे देखो, इसको सही से लिखना पड़ेगा।
दो के गो है 1 2 3 4 1 2 3 4 गुने 5 के गो है 1 2 3 4 5 6 गो है 1 2 3 4 5 3 के वहाँ 3 गो 1 2 3 3 गुने 3 जोड़ा लगाओ 1 2 3 4 5 6 जगह हो गया। आगे बढ़ेंगे निकल जाएगा ना 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 √3 1500 2 में 4 4 पचे 20 20 पचे 100 100 पचे 500 500 में 3 से 1500 √3 मीटर स्क्वायर आंसर। अब अच्छा से क्या कर लेंगे उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां का दूसरा कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है और इसकी अर्ध परिमिति 105 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कोई त्रिभुज है तो उसका जो भुजाएं का अनुपात A B C इतना नाम हो गया। भुजाओं का अनुपात दिया है 13:14:15 के रूप में। ठीक, और सुनेगा अर्ध परिमिति मतलब आधा परिमिति। तो अर्ध परिमिति दिया है 105। तो हमको परिमिति ज्ञात करना है पहले। तो परिमिति बराबर हो जाएगा पता है कितना 2 गुने 105 यानी कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा है ना। ये परिमिति आया। अब लिखेंगे माना कि भुजाओं का अनुपात क्या है। तो भुजाओं का अनुपात x है मानना पड़ेगा x। तो क्या हो जाएगा लिखेंगे a बराबर 13x b बराबर 14x c बराबर 15x। अब सुनेंगे परिमाप बराबर त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला था a प्लस b कितना दिल है 210 लाए ना और a का मान 13x प्लस 14x प्लस 15x। आगे बढ़ेंगे 210 बराबर जोड़ देंगे कितना होगा 14 ने 42 होगा 42x होगा ना। ये सर ला तो 210/42 बराबर x होगा कर देगा 4 25 20 5 बटे नहीं कर सकते। हाँ 5 बटे यानी x बराबर 5 हो गया। ठीक, अब लिखिए होता है क्या ये बराबर है कितना ये बराबर है 13x। तो ये बराबर 13 गुने x का मान कितना लाया है 5 यानी ये बराबर कितना हो गया 65। b बराबर लाए हैं कितना x b बराबर 14 है तो होगा 14 गुने 5 14 पचे 70 और c बराबर लाए हैं 15x। तो c बराबर 15 गुने 5 15 पचे
75, यानी एक भुजा आया कितना 65, दूसरा का आया 70 और तीसरा कितना था 75। आप बताओ हीरोन के सूत्र से निकाल देगा? हीरोन के सूत्र से क्या होगा? टाइम कितना होगा चलेगा? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान 105, 105 माइनस 105 इंटू 105 इंटू 105 माइनस ए का मान कितना हो गया 65 इंटू 105 माइनस 70 इंटू 105 माइनस 70। आगे बढ़ेंगे 105 गुने घटाओ, इसमें से घटाओ 0, ये बचा कितना 10 में से 6 गया 4 यानी 40, ये कितना बचेगा? तो ये बचेगा 5 और 3 35 हो गया। और ये कितना बचेगा 0 और 30 बचेगा ना। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कर दो किसको 105 को। 105 को तोड़ेंगे तो लगाएंगे 5 से 3 से लगेगा, हाँ लगेगा 3 से 3 या 9, 1 बचा 5 या 15, फिर 3 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा, 5 से 7 यानी 3 गुने 5 गुने 7। 40 के लिए क्या तोड़ेंगे? 40 के लिए 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। देखो 40 के लिए क्या लिखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। 35 के लिए 5 गुने 7। 30 के लिए 2 गुने 3 गुने 5। आगे बढ़ेंगे तो सबको एक साथ लिख दो, ठीक है? तो 1 2 3 4 को 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 लिखो, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 4 हो गया। अब है 7 2 गुना 7 गुने 7। अब है नहीं ना 1 2 3 4 5 6 सब मिल गया। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुना कर दो। 4 4 या 12 12 पचे 60, 6 पचे 30, 3 7 21, 21 पर 0 मीटर स्क्वायर आंसर।